साथ हो। अजीज मोमिनीन, आज हम बड़ी खुदा से और एक दूसरे से माफ़ी मांगे ताकि लायक और वाजिब तौर पर इस पाक इबादत में शामिल हो सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नीच गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं कसम मरीम हमेशा हमारी सब रिश्तों मुकद्दसों और आप सबसे माफ़ करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। कादिर मुतलक खुदा बाप हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। अब तो मैं तयक्कुन से जान गया कि खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता। तुम इस बात से वाकिफ हो जो यूहन्ना के इस्तबाह की मुनादी के बाद जलील में शुरू होकर तमाम यहूदिया में मशहूर हो गई कि किस तरह खुदा ने यसू नासरी को रूहुल कुदस से और कुदरत के साथ मसा किया। वो नेकी करता और उन सब पर जो शैतान के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के इलाके और यरूशलेम में किए। उसी को उन्होंने काठ पर लटकाकर मार डाला। आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहाँ मसीह है। खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम में से हमारे लिए दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत कुलसियों की कलीसिया के नाम, तीसरे बाब की पहली 4 आयत। ऐ भाइयों, अगर तुम मसीह के साथ जी उठे हो तो आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहाँ मसीह खुदा की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। आलमे बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि उनके जो ज़मीन पर हैं, क्योंकि तुम मर चुके हो और तुम्हारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में छुपी हुई है। जब मसीह हमारी ज़िंदगी जाहिर होगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर हो जाओगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। हमारे लिए आज की इंशील मुकद्दस के मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। तेरी तमजीद हो। मरियम मजदी ऐसे तड़के कि हनूस अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास दौड़ी आई जिसे यीशु प्यार करता था, और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल कर ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। तब पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकले और कब्र की तरफ गए। चनाचे वो दोनों इकट्ठे दौड़े, मगर दूसरा शागिर्द पतरस से बढ़ गया और कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर कतानी कपड़े पड़े हुए देखे, मगर वो अंदर ना गया। तब शमौन पतरस भी उसके पीछे पीछे आया और कब्र के अंदर गया और कतानी कपड़े पड़े हुए देखे, और वो रुमाल जो उसके सर पर था इन कतानी कपड़ों के साथ नहीं, मगर जुदा लिपटा हुआ एक जगह पड़ा था। तब दूसरा शागिर्द भी जो कब्र पर पहले आया था अंदर गया और देखकर यकीन किया, क्योंकि वो हनूस नविश्ते को ना जानते थे कि मुर्दों में से उसका जीवना जरूर है।
यहाँ तक आज की इंजील मुकद्दस के उसिला से हम सबके गुनाह माफ किए जाए। हमसे तेरी सताइश हो। खुदा की बादशाह को फैलाने का काम खुदा यीशु मसीह ने इन 3 साल अपनी पैदाइश से लेकर मौत के दिन तक जो है इस काम को सरअंजाम दिया। वो काम भी बहुत इफेक्टिव है और लोगों की जिंदगियों में लोगों की जिंदगियां उससे भी बदली। लोगों ने खुदा की कलाम को अपनाया और खुदा की तरफ मुतवज्जो हुए। लेकिन मौत के बाद जी उठने के मुर्दों में से जी उठने के बाद की जो जिंदगी है ये इंतहाई इसको हम कह सकते हैं कि ये लोगों के दिलों को छू गए। और वही शागिर्द जो जिन्होंने उसका इनकार किया था, जो इस बात को कबूल करने से इनकारी हो गए थे कि हम उसके साथ थे, वो भी अब आगे चलकर हम देखेंगे कि वो भी इस बात का इकरार करने पर मजबूर हो गए हैं कि उसकी बातें, उसका कलाम और वो खुद भी बरहक, सच्चा और इलाही था। और इसलिए खुदा यीशु मसीह का मरना जो है वो लोगों की ज़िंदगी में ज़्यादा इफेक्टिव हुआ। और मरने के बाद, मुर्दों में से जीने के बाद ही मसीहत का वजूद भी हम देखें तो फिर जो है वो शुरू होता है। खुदा यीशु मसीह ने पाक कलाम में ये भी लिखा कि जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता उस वक्त तक, जब तक मरता नहीं उस वक्त तक वो अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो फिर बहुत सफल रहता है। और खुदा यीशु मसीह ने मर कर इस बात को वाज़ह कर दिया है, इस बात को सच कर दिया है कि उसका मरना हम सब के लिए रास्ती महसूब हो। बोलो यीशु मसीह दी जय। मानते आज देखें कि पूरी दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद जो फल इस दुनिया को मिला, वो आज पूरे 3.25 अरब मसीही पूरी दुनिया में आबाद है। और वो इसलिए क्योंकि एक बंदे ने, खुदा यीशु मसीह ने हक के लिए, सच के लिए गवाही, सच के लिए अपनी जान दी थी। और उसका जान देना हम सब के लिए रास्ते का वसीला बना, ईमान का वसीला बना। और हमने उसकी इस कुर्बानी को सच जाना, हक माना और आज हम अपने ना हो। ये खुदा की वसीम कुर्बानी है जो रहती दुनिया तक याद की जाती रहेगी और इसकी मिसालें दी जाती रहेंगी, इसके बारे में बयान किया जाता रहेगा। लेकिन ना तो इसको बयान कर सकेंगे और ना ही इसको सही तौर पर हम समझ सकेंगे। हम इसके ना बहुत सारी बातें करते हैं यीशु मसीह के दुखों पर, उसकी सलीबी मौत पर, उसके जीवने पर बहुत सारी बातें हम करते हैं, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर हम बयान करने से कासिर हैं, क्योंकि हम मखलूक हैं और वो खालिक है। खालिक मखलूक, खालिक को कभी भी मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सकती। हम उसके बहुत सी परछाइयों को देखते हैं, उसकी बहुत सारी सिफात को देखते हैं, उसकी बहुत सारी इलाही से लोगों की जिंदगी पर बहुत अच्छा असर मुरतब किया है। और इसलिए वो शागिर्द जो डर कर, खौफ और नाउम्मीद डर कर भाग गए थे, उसका जिन्होंने इनकार कर दिया था, वो भी इस बात के कायल हो गए कि बंदा जी गल कह रहा सी वो सच कह रहा सी, जी गल वो कह रहा सी वो सच कह रहा सी, जी तालीम वो दे रहा सी वो सच्ची तालीम सी। पहली तलावत में मुकद्दस पतरस का हवाला देख लें। मुकद्दस पतरस ने खुदा यीशु मसीह का कितनी बार इनकार किया है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार इनकार किया। मैं उसको जानता भी नहीं, मैं उससे पहचानता भी नहीं, मैं उससे वाकिफ भी नहीं। और अब मुकद्दस पतरस क्या कह रहा है कि अब
میں تیقن سے جان گیا ہوں کہ خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا. تم اس بات سے واقف ہو خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا بلکہ جو اس سے ڈرتے ہیں اور راست بازی میں قائم رہتے ہیں خدا اس کی طرفداری کرتا ہے, خدا اسے پسند کرتا ہے. تو آج پطرس کو بھی یہ پتہ چل گیا ہے کہ خدا خدا سے جو ڈرتے ہیں اور جو خدا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں خدا انہیں پسند کرتا ہے اور انہیں قبول کرتا ہے. اس کے بعد دیکھیں کہ مقدس پطرس نے خدا یسوع مسیح کے لیے کتنی بڑی قربانی دی, اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے لیے وقف کر دیا. اسی طریقے سے دوسرے رسولوں کی زندگی آپ پڑھ کر دیکھیں تو انہوں نے مسیح کی خاطر کیسی خطرناک اور اذیتناک اموات اس لیے قبول کی کہ انہوں نے مسیح کی اس گواہی کو اور مسیح کی اس بات کو قبول کر لیا, دل سے قبول کر لیا ہے, دل سے سچ جان لیا ہے. اس لیے اب انہیں موت آ چکا ہے, مسیح کو انہوں نے قبول کر لیا. آج ہم خدا یسوع مسیح کے ملکوں میں سے جی اٹھنے کا جشن منا رہے ہیں. تو یقیناً یہ جشن جو ہے وہ 40 دن تک پاک کیتھولک کلیسیا مناتی ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی بڑی خوشی ہے جو تاریخ میں نہ اس سے پہلے اور نہ ہی اس کے بعد کبھی ہوگی کہ کوئی شخص مردوں میں سے زندہ ہو. یہ اختیار اور یہ شرف صرف اور صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے کہ اس نے مردوں میں سے زندہ ہو کر موت کو بڑے واضح انداز میں یہ کہہ کر پکارا ہے کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی ہے, اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا ہے. بنا دے یسوع مسیح دی, بنا دے یسوع مسیح دی, زندہ آسمان تے. عزیز بھائی بہنوں, آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پولس رسول فرما رہے ہیں کہ اگر تم مسیح کے ساتھ جی اٹھے ہو تو پھر عالم بالا کی چیزوں کی کس میں رہو, تلاش میں رہو. اگر مسیح کے ساتھ تم جی اٹھے ہو, مسیح جی اٹھا ہے, اس نے ہم اپنے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں شریک کیا ہے, اس نے ہمیں اپنا فضل عطا کیا ہے. مقدس پولس رسول رومی کے نام خط میں فرماتے ہیں کہ جب گناہ کا اثر اس زمین پر زیادہ ہوا, جب گناہ نے زور پکڑا تو خدا کا فضل پر فصل انسان پر ہوتا گیا, اور یسوع مسیح کا مردوں میں سے جھوٹنا وہی فصل ہمیں بھی عطا کرتا ہے جو انسان پر, بنی ہوئے انسان پر کیا گیا ہے. آج ہم اس فصل کا تجربہ کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. آج ہم اس برکت کا تجربہ کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں, اور مقدس پولس رسول ہم سے کلام ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر تو ہم نے اس فصل کا اور اس برکت کا تجربہ اپنی زندگیوں میں کر لیا ہے, اگر ہم واقعی مسیح کے ساتھ جی اٹھے ہیں تو پھر ہم عالم بالا کی چیزوں کی تلاش کریں, پھر اس دنیا کی فکروں کی, اس دنیا کی خواہشات کو چھوڑیں اور خدا کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں اور عالم بالا کی چیزوں کی تلاش کریں. اور خدا نے عالم بالا کی چیزوں کو تلاش کرنے کے لیے ایک اور مہربانی انسان پر کیا کی ہے کہ اس نے اپنا پاک کلام ہمیں دے دیا ہے تاکہ اس پاک کلام کو پڑھ کر, اس پاک کلام کی باتوں کو سمجھ کر ہم یہ جان سکیں کہ عالم بالا کی چیزیں کیا ہیں اور کس طریقے سے ان کی تلاش کرنی ہے. اسی کلام نے میرے عزیز بھائی بہنوں, یقیناً ہم سب آج خوش ہیں, شادمان ہیں, ہلیلویا کے نعرے لگاتے ہیں کہ ہمارا خدا یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا ہے, اور اس کا جی اٹھنا ہم سب کے لیے برکت اور فضل کا وسیلہ بنا ہے. پانچ کا مطلب یہ ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا, نئی زندگی میں قدم رکھنا. ہم اگر خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں, اگر ہم بھی خدا یسوع مسیح کے ساتھ اپنی مردہ حالت کو چھوڑ کر خدا یسوع مسیح کے ساتھ نئی زندگی میں قدم رکھتے ہیں, تو یقیناً ہمارے لیے یہ پانچ کا
वाकई ही अहमियत का और प्रोफेसर होगा, वरना आम त्योहारों की तरह, आम पाशकी की तरह ये त्यौहार और ये दिन भी गुजर जाएगा और फिर हम उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी जिस तरीके से गुजार रहे हैं उसी तरीके से गुजारते रहेंगे। आए खुदा से मिलकर वादा करें, खुदा की उस फसल का तजर्बा करें, खुदा की उस बरकत का तजर्बा करें जो खुदा ने हमारी बगैर किसी लियाकत के, बगैर किसी खूबी के हमें अता करती है। कि ये पाशका जो आज हम मना रहे हैं, खुशी शादमानी के साथ ये पाशका मना रहे हैं, ये हमारे लिए और हमारे तमाम खानदानों के लिए पुरफसल और बरकत से मामूल हो। आए हम चलो हाथ के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदा की तमाम नेमत बरकतों